जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएसएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका जीके का 40 प्रश्न पूछा जाता है, मैथ का 30 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं, यानी पूरा एक प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे वो सीधे आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन रहेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, उसको कब प्रक्षेपित, उसको कब लॉन्च किया गया। 2023 का सवाल है, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। तो भारत का पहला जो उपग्रह आर्यभट्ट था, उसको कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, 9 अप्रैल 1975 ईस्वी को उसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा 2023 ईस्वी में। कब लॉन्च हुआ था, 2023 ईस्वी में 2:35 पर, 2:35 पर आपका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यह वीडियो आपका एक टेस्ट के रूप में होने वाला है। ठीक है ना, सारे प्रश्न के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं टाइमर आपका है। ठीक है ना, तो चलिए इस प्रश्न बोलकर हम टाइमर स्टार्ट कर देंगे, और अगर उसका जवाब आता है तो आप लोग उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे। ठीक है ना, इसमें पूरा आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जीके का 40 हो गया, मैथ का 30 हो गया, हिंदी का 30 हो गया। ठीक है ना, कोशिश कीजिए कि 100 में से कम अगर आपका 50 भी सही हो जाता है तो सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर आपका प्रश्न कि संविधान को कब अपनाया गया। टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। संविधान को कब अपनाया था, 2022 का सवाल है। आप इसका जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिएगा, फिर मैं जो बताऊंगा आप उसको मिलाकर सही या गलत कीजिएगा। ठीक है, तो संविधान को कब अपनाया गया था, याद रखिएगा संविधान को जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान को अपनाया गया था। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है एवं पूछा जा सकता है ये प्रश्न है, क्योंकि यह बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है और इसी लेवल का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना है। जैसे में संविधान को कब अपनाया गया, कभी कभी पूछ देता है कि संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा, तो याद रखिएगा 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है ना, कोशिश करिए कि जो प्रश्न आपको आता है आप उसका जवाब कमेंट में दें। ठीक है, जैसे में टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है, जो दामोदर नदी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, 2021 का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बंगाल का सोरो के रूप में जानते हैं। सोरो का मतलब होता है बंगाल का शोक के रूप में जानते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। कभी कभी यह बीएसएससी का एग्जाम है, यानी बिहार का एग्जाम है तो बिहार से भी यहाँ पर प्रश्न बना देता है। जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम में कोई एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए और भी काफी इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। टाइमर को कर देता है स्टार्ट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, 2024 का सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछा जाता है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछूंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे दिवस से। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दिवस से आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंस वाला बीएसएससी खुद कहता है कि आप दिवस से प्रश्न याद करके आओ। जैसे में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो चुका है यह प्रश्न। अगर आप हमारा डेली क्लास देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं हिंदी दिवस याद करने के लिए आपको बार बार बोलता हूं। यह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, अगर और हम बात करें एग्जाम्पल के लिए 1
1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। अब आप लोग बताइएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में अगर आपको पता है तो बताइएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। एवं जो प्रश्न आपको आ रहा है सारे प्रश्न सही करते जाएंगे एवं लास्ट में बताएंगे 100 में से कितना प्रश्न सही कर पाए हैं आप, ठीक है ना। तो चलिए 1 मिनट, 5 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमर यहाँ पर ठीक है ना। चलिए, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? 2023 का सवाल है और चंपारण सत्याग्रह आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो है आपका वह नील आंदोलन से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील आंदोलन से संबंधित था। और यह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 1917 ईस्वी में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और यह आपको हर एक सेट में बताया जाता है यह प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी वीवीआई एवं काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि भारत का, टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोत्तम न्यायालय कहाँ स्थित है? सबसे अच्छा न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका नई दिल्ली में है। कहाँ में है? नई दिल्ली में है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ठीक है याद रखिएगा कोलकाता हाई कोर्ट। कोलकाता भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका प्रश्न, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपको प्रश्न हम ऊपर ही बता दिया था आपको कि दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और यहाँ पर पूछ भी दिया है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 2023 का सवाल है। जो 2023-24 वाला एग्जाम हुआ था इसमें यह सवाल पूछा गया था बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस यानी बिहार से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछाएगा, ठीक है, क्योंकि बीएसएससी यह बिहार का एग्जाम है, आपको भी पता है। और जब बिहार से एग्जाम है तो बिहार का प्रश्न ना पूछेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। बिहार इसमें एक टॉपिक है, बीएसएससी में बिहार एक टॉपिक है और बिहार से प्रश्न 5-6 देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइमर को कर देता है स्टार्ट। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूरी डेट की बात करेंगे तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार एक अलग राज्य बना था, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। या कभी कभी पूछता है बिहार की राजधानी पटना कब बनी? तो 1912 ईस्वी में बनी, ठीक है। आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब, आपको जैसा लग रहा है जो भी दिक्कत है एक बार कमेंट में जरूर लिख देंगे, ठीक है ना। बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है, क्योंकि आपका एक कमेंट बहुत ही मोटिवेट करता है, ठीक है ना। चलिए इंडिया गेट किसने बनाया था? जो भारत का इंडिया गेट है उसको किसने बनाया था? 2021 का सवाल है। जब 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें यह सवाल पूछा गया था कि इंडिया गेट किसने बनवाया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बताइए आप लोग इंडिया गेट किसने बनाया था? टाइमर को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने करवाया था। एडविन लुटियंस ने आपका इंडिया गेट का निर्माण किया था। लाल किला आप लोग बताएंगे, जो रेड फोर्ट है लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, लाल किला का निर्माण किसने कराया था आप लोग बताएंगे, ठीक है। और अभी आप मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाएगा आपको डेली इस चैनल पर रोजाना वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसलिए आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लासेज मिलेगी, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 2022 का सवाल है। टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब फटाफट कमेंट में देंगे, उसके बाद मेरा जवाब सुनकर सही कीजिएगा कि हम सही दिए या गलत दिए, ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कभी कभी यह सवाल पूछ देता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 2015 ईस्वी में। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखिए योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग, योजना आयोग को ही हम लोग नीति आयोग कहते हैं, उसका नाम बदलकर सिर पे आपका नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए
10 नंबर आपका प्रश्न है कि रबी फसल कौन सा है। 2023 का सवाल है, रबी फसल कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रबी फसल गर्मी वाला जो फसल होता है उससे एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में इसमें रबी फसल पूछा है, आपको पता होगा तो 10 नंबर का जवाब जरा फेंक कर मारिएगा कमेंट में, ठीक है। रबी फसल टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। 10 सेकंड के अंदर आपका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम अपना जवाब देंगे, ठीक है। रबी फसल आपका कौन सा हो जाएगा, तो धान। देखिए धान रबी फसल है, जाड़ा में बोया जाता है। ज्वार जाड़ा में बोया जाता है। मक्का जाड़ा में, मक्का तो आपका सब फसल है, ठीक है ना। ये जायद फसल भी हो जाएगा, ठंडा वाला भी फसल हो जाएगा और गर्मी वाला भी फसल होगा। लेकिन आप रबी फसल की बात कराएं तो गेहूं आपका रबी फसल हो जाएगा, जो कि ठंडा के महीने में बोया जाता है। रबी फसल मतलब अगर आपको नहीं समझ में आए तो सीधा याद रखिएगा, रबी फसल का मतलब जो ठंडा में बोया जाता है, ठीक है ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं और कुछ पूछ देता है, जैसे में चन्ना हो जाता, मसूर हो जाता है, ये सब आपका, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पंचशीला समझौता, 1 मिनट। पंचशीला जो समझौता है वह भारत और किस देश के बीच हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 का सवाल है, ठीक है ना। पंचशीला जो समझौता हुआ है वह भारत और किस देश के बीच हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो यह भारत और चीन के बीच हुआ है। भारत एंड चीन के बीच आपका पंचशीला समझौता हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भारत और चीन के बीच आपका पंचशीला समझौता हुआ है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जब भारत चीन का बात आ गया तो यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था। 1962 ईस्वी में भारत चीन का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइमर को कर दिया स्टार्ट। वाटर लिली कौन सा है, इसमें से बताना। ये चारों पौधा का नाम दिया हुआ है, इसमें से वाटर लिली हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जलीय पौधों को वाटर लिली के नाम से जाना जाता है। 12 का जो ए ऑप्शन होगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाटर लिली के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, जलीय पौधों को हम लोग वाटर लिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कितने होते हैं। जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब चुनाव करवाने वाला जो मेन होते हैं, वह कितने होते हैं। 2022 का सवाल है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो वो आपका 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो मुख्य चुनाव करवाने वाला रहता है वो 3 व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा। चलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। डेमोक्रेसी से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, लोकतंत्र से, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा हो जाएगा, तो आपका भारत ही विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, ठीक है। 2023 का सवाल है। टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट में कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था। तो 2017 ईस्वी में जीएसटी लागू किया गया था। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ देता है कि जीएसटी का पूरा नाम बताओ, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। गुड एंड क्या होता है, सर्विस टैक्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। 16 नंबर आपका सवाल है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है, ठीक है। आपको कमेंट में जवाब देना है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे, क्योंकि इतना इजी सवाल आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। अगर इतना इजी लेवल का सवाल अगर हम भी बताएंगे तो ये गलत बात है, आप हमसे पढ़कर जवाब नहीं दे पाएंगे, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। इतना इजी सवाल, तो आप लोग जवाब दीजिएगा पाटलिपुत्र यानी पटना किस नदी के किनारे। ऑप्शन देखकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आपका 17 नंबर सवाल की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अच्छे से देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान याद रखिएगा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पॉपुलेशन के हिसाब से आपका उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइमर को पहले स्टार्ट कर देना। बार बार हम टाइमर को चालू करना भूल जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर टाइमर को अभी हम कर देते हैं स्टार्ट। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, 2023 का सवाल है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है आपका वंदे मातरम, उसको किसने लिखा था, उसको किसने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उसको जो वंदे मातरम है याद कर सकते हैं ट्रिक से, ब से वंदे मातरम और ब से बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं।
हैं। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, ठीक है ना। कभी कभी पूछ देता है जन गण मन पूछ देता है, कभी क्या पूछ देता है? जन गण मन पूछ देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। जन गण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। चलिए 1 मिनट। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। जो ओजोन परत आपका होता है, टाइमर को पहले स्टार्ट कर देते हैं। ओजोन परत किस गैस से बना होता है? 2022 का सवाल है, ठीक है। तो जो ओजोन परत आपका बना होता है, या उसका पूछ सकते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है। तो उसका सूत्र आपका O3 होता है और इसका ही बना होता है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ठीक है। O2 किसका होता है? ऑक्सीजन गैस का होता है। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। H2 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइमर को पहले कर देते हैं स्टार्ट, आप भी जवाब देते जाइएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? लाल सागर है कि भूमध्य सागर है कि अरब सागर है कि काला सागर है? विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा छोटा ये सब पूछते रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भूमध्य सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है, ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टाइमर को पहले कर देते हैं स्टार्ट, 10 सेकंड के अंदर आपका इसका जवाब देना है। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? 2023 का सवाल है, ठीक है। बिहार का राज पशु कौन है? आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इतना इजी सवाल है, आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आपका 22 नंबर सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय का मतलब ही आपका होता है हाई कोर्ट। क्या होता है? हाई कोर्ट। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। चलिए 23 नंबर आपका सवाल है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस का मतलब है पढ़ा लिखा दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो जवाब दीजिए कमेंट में। टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट, और आपको ऊपर ही हम बता देते कि दिवस से आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। तो बताइएगा क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो 8 सितंबर को हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? 2023 का सवाल है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल, टाइमर को कर देते स्टार्ट, क्या हो जाएगा? हॉकी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल, भारत का राष्ट्रीय जानवर, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि पंचायती राज किस देश से लिया गया है? पंचायती राज जो है वह आपका किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा पंचायती राज किस देश से लिया गया है? तो ये आपका इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है ना। इंग्लैंड से लिया गया है। पैर बहुत दर्द करने लगे यार, ठीक है। चलिए 26 नंबर आपका सवाल आ रहा है जो कि आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा हो जाएगा? 2021 का सवाल है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी आपका क्या हो जाता है? फीमर हो जाता है, जिसको अगर हम लोग शॉर्ट रूप में समझे अपने भाषा में तो जांघ की हड्डी होती है। क्या होती है? जांघ की हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी भी याद कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटी हड्डी आपका क्या हो जाता है? स्टेपिस हो जाता है, ठीक है। चलिए, और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। चलिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जिस पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि पिल्ला ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है। 28 नंबर आपका सवाल है कि पिल्ला ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक है, बताइएगा। पिल्ला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो शनि को कहते हैं, याद रखिएगा। पिल्ला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं, ठीक है ना। पिल्ला ग्रह किसको कहते हैं? शनि को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, याद रखिएगा। ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा, ठीक है, क्योंकि पिल्ला ग्रह पूछ रहा है। तो पिल्ला ग्रह आपका किसका होता है? शनि का होता है। लाल ग्रह किसका होता है? मंगल का होता है, ठीक है ना। अभी इतना मतलब इतना देरी से आपको क्लास करवा रहे हैं, बैठे बैठे क्लास करवाते हैं, ठीक है ना। तो पैर थोड़ा दर्द करने लगा है, इसलिए थोड़ा आप लोग आवाज को समझिएगा, ठीक है ना। चलिए
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ हो जाएगा? सभी को पता है शेरशाह सूरी का मकबरा आपका कहाँ हो जाएगा? जवाब दीजिएगा जरा कमेंट में, ठीक है। चलिए टाइमर को स्टार्ट करते हैं, जल्दी 10 सेकंड के अंदर जवाब आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? जल्दी 10 सेकंड होने वाला है, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, सासाराम में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? टाइमर को पहले स्टार्ट कर देते हो। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 सितंबर को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको पहले ही हम बता देते कि हिंदी दिवस आपकी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है, ये आपसे पूछा है, तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर सवाल की ओर चलते हैं कि जैव ईंधन किससे बनता है, ठीक है। जैव ईंधन किससे बनता है? तो याद रखिएगा जैव ईंधन आपका जीवाश्म से बनता है। किससे बनता है? जीवाश्म से बनता है। 2023 का सवाल है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। इसके बाद हम लोग हिंदी के प्रश्न, उसके बाद मैथ को देखेंगे, ठीक है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक हम लोग किसको कहेंगे? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको, सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग कहेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए टाइमर को पहले स्टार्ट कर देते हैं, बार बार टाइमर या चालू करना भूल जा रहे हैं, ठीक है। किस धातु को ध्रुव कहा जाता है? मतलब ऐसा कौन सा धातु है जिसे ध्रुव कहा जाता है? कौन सा ऐसा धातु है जिसे ध्रुव कहा जाता है? याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग प्लेटिनम को ध्रुव कहा जाता है। 34 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस धातु को ध्रुव कहा जाता है? तो प्लेटिनम को ध्रुव कहा जाता है। 35 नंबर आपका सवाल है कि कोणार्क मंदिर, टाइमर को कर देता है स्टार्ट। कोणार्क मंदिर किस राज्य में? 2024 का सवाल है, ठीक है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? 2023 का सवाल है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए कभी कभी इसका क्षेत्रफल पूछ देता है, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर ना पूछ के पूछ दिया कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल बताइए, तो 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? 2022 का सवाल है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा बताइए तो कमेंट में जरा 37 नंबर लिखकर। चलिए 38 नंबर आपका सवाल है, टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट कि गुलाब जामुन किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है? 2021 का सवाल है, ठीक है। कि जो गुलाब जामुन है वह किस राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है? तो बताइएगा आप लोग, ठीक है। ये देखिए ऐसा जैसे हमारा भारत, कैसे भारत का हमारा राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, उसी प्रकार से राज्य का पूछा कि गुलाब जामुन कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजस्थान में भी गुलाब जामुन प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में, बंगाल में, सभी में, ठीक है। चलिए गुलाब जामुन फिर बुला रहा है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 2023 का सवाल है। आरबीआई से भी एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे में आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। कभी इसका पूर्व पूछ देता है तो याद रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और जो आपका इसका मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है, ठीक है ना। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 2024 का सवाल है, ठीक है। विश्व ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ईमानदारी पूर्वक आप लोग 10 सेकंड के अंदर जल्दी जवाब दीजिएगा कि 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। 10 सही हुआ तो 10 लिखिए, 15 सही हुआ तो 15 लिखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और हिंदी के ऐसे प्रश्न को लाए हैं जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए
सबसे पहले जीके में बता दीजिए कितना प्रश्न सही हुआ 40 में से 10, 15, 20 या 30, कितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक बताना है, ठीक है ना। चलिए हिंदी के 30 प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, 10 सेकंड का टाइम है। कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, तब व्याकरण का अर्थ होता है कि भाषा का नियम, भाषा के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं व्याकरण के अंदर। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइमर को कर दिया स्टार्ट। पर्यायवाची चुनना है आपको। जल का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पवन बोल सकते हैं नहीं ना, भूमि बोल सकते हैं, अग्नि बोल सकते हैं नहीं ना, तो हम जल को और क्या बोल सकते हैं, आप ही लोग बताइए, जल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, जल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं बताइए आप लोग। यहाँ पर जल नहीं रहना चाहिए था, आंसू रहना चाहिए था, ठीक है ना, आंसू तब ना, आंसू, तो यहाँ पर आपका आंसू का हम लोग नीर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए इस बार आपका विलोम शब्द चुना है, क्या चुना है, विलोम शब्द चुनना है, ठीक है। 10 सेकंड का टाइमर लेकर चलते हैं। विलोम शब्द चुने। कठिन का विलोम शब्द क्या होगा, तो कठिन का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। कठिन मतलब बहुत भारी, उसका क्या हो जाएगा विलोम शब्द उल्टा, तो सरल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि लिंग बदलें, लिंग बदलना है आपको। बालक का क्या होगा, बालक का क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बालक का क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि सही मुहावरा नाक काटना क्या है, नाक काटना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा, नाक काटना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा। मुहावरा से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो आप इसका जवाब फटाफट कमेंट में देंगे, क्या होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, नाक काट लेना, नाक काट ले, नाक काट लेना नहीं, नाक काटना, नाक काटना ना है, तो नाक काटना मतलब नहीं कहता है नाक कट गया मतलब उसका इज्जत चल गया, मतलब समान खोना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए पद का क्या होगा, पद का पूछ रहा है कि पद का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा, पद का अनेकार्थिक शब्द क्या होगा, आपसे सवाल कर रहा है, ठीक है। पद का क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, बताइए पद का क्या होना चाहिए आपका स्थान। तो पद मतलब ना कहता है कि वो स्थान, पद मतलब क्या, स्थान। यहाँ पर देखिए सभी है, तो काफी बच्चे यहाँ पर सभी पर टिक लगाएंगे, नहीं नौकरी नहीं होगा, पद का मतलब चरण नहीं होगा, क्या होगा, स्थान हो जाएगा, ठीक है। चलिए सदा का विलोम क्या होगा, सदा का विलोम मतलब सदा मतलब हमेशा, तो हमेशा का मतलब कभी नहीं, कभी नहीं हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका सवाल है कि तत्सम, तत्सम शब्द क्या है, सूरज का तत्सम शब्द क्या होगा। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब होता है कि उसको शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं, तो सूरज को क्या होगा, सूर्य हो जाएगा। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अर्थ चुनना है। कुशार्ग का अर्थ क्या होगा, कुशार्ग का अर्थ क्या होगा, 9 नंबर आपका सवाल हो जाएगा। कुशार्ग का अर्थ क्या होगा, ठीक है। कुशार्ग का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, बुद्धिमान हो जाएगा। कुशार्ग का अर्थ क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है। चलिए 10 सेकंड के अंदर हम लोग प्रश्न को, एक प्रश्न को खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए शब्द भेद क्या है, सुंदर का आपका शब्द भेद क्या हो जाएगा, सुंदर का आपका शब्द भेद क्या हो जाएगा, मतलब सुंदर क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो सुंदर आपका विशेषण हो जाएगा। कोई चीज मतलब बता रहा है कि वो चीज कैसा सुंदर है, तो वह उसका विशेषता बतला रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि पूर्व का विलोम क्या होता है, 2022 का सवाल है, पूर्व का विलोम क्या होता है, तो पूर्व का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग को पता है, जवाब दीजिए कमेंट में 11 नंबर लिखकर, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि अधिक का पर्यायवाची क्या होगा, अधिक को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ज्यादा बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि सही वाक्य है, इसमें आपको कमेंट में बताना है सही वाक्य कौन सा हो जाएगा। 13 नंबर को आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही वाक्य है, ठीक है। तो सही वाक्य है जैसे मैं बाजार जाते हूँ, मैं जाता हूँ बाजार, बाजार जाता हूँ मैं बाजार जाता हूँ। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो पढ़ाई करता है उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या एक शब्द में बोल सकते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि कमल का लिंग क्या होगा, कमल का लिंग क्या होगा, कमल स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, कमल किस प्रकार से होगा आप लोग बताइएगा। तो कमल स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, तो कमल खिल रहा है ना, बोलता है कमल खिल रहा है, यानी पुल्लिंग हो जाएगा, कमल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। आप उसको वाक बना के एक तरफ से पहचान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
16 नंबर आपका सवाल है, इसको कर देता है स्टार्ट कि गरीब का विलोम क्या होगा। तो गरीब का विलोम क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। सभी को पता है, 16 का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है। चलिए, ऊंचा का विलोम क्या होगा, ऊंचा का विलोम क्या होगा, नीचा हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है कि वस्तु किस शब्द का भेद है, 2023 का सवाल है, ठीक है। वस्तु किस शब्द का भेद है आप लोग बताइएगा। तो ये आपका संज्ञा का भेद है, ठीक है। चलिए, टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट। काल कितने प्रकार के होते हैं, 2024 का सवाल है, ठीक है। तो ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि धरती का पर्यायवाची क्या होगा। 20 नंबर आपका सवाल है कि धरती को और हम लोग क्या बोलेंगे, तो भूमि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूमि बोलेंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भूमि। मतलब धरती को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, भूमि बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, दूध का लिंग होगा, दूध कौन सा लिंग है, दूध आपका कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा या पुल्लिंग हो जा रहा है, हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो दूध ना आपका स्त्रीलिंग होगा ना पुल्लिंग होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सरल का विलोम क्या होगा, सरल, सरल मतलब आसान। तो आसान का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कमेंट में बताइएगा हिंदी में कितना प्रश्न सही होता है, ठीक है। चलिए, तेज का पर्यायवाची क्या होगा, तेज का पर्यायवाची का कब होगा, 2022 का सवाल है, ठीक है। तो तेज का क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि संग्राम का अर्थ क्या होता है, 2024 का सवाल है, ठीक है। तो संग्राम का अर्थ आपका क्या होता है, तो युद्ध होता है। संग्राम का अर्थ क्या होता है ना, कहता है कि संग्राम अब होगा मतलब युद्ध होगा, ठीक है। चलिए, महान का विलोम क्या होता है, महान का विलोम क्या होता है, महान का विलोम क्या होगा बताइए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए महान का विलोम, छोटा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए कि नीचा होना चाहिए कि क्षुद्र होना चाहिए। आपके हिसाब से तो सभी लग रहा है कि विलोम ही होगा, लेकिन कौन सा इसमें सही होना है ये पकड़ना है। तो महान का मतलब पूरा दम महान, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वाहन का लिंग परिवर्तन करें, लिंग बदलें। तो वाहन का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर सवाल की ओर जवाब दीजिएगा फटाफट। विद्या का विलोम क्या होगा, विद्या, तो अविद्या हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है, टाइमर को कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। शहर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, 28 नंबर आपका सवाल है, याद रखिएगा। शहर का पर्यायवाची क्या हो जाता है, नगर हो जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 29 नंबर सवाल है कि गाय का लिंग क्या होगा, गाय स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो गाय आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, याद रखिए। गाय गाय क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 30 नंबर आपका सवाल है कि काला का विलोम क्या होगा, काला का विलोम क्या होगा, 30 नंबर सवाल है, तो सफेद हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर हिंदी पूरा कर लिए 30 प्रश्न को। अब आप लोग बताएंगे कि हिंदी में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ठीक है। हिंदी में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ 30 में से। अब हम लोग मैथ को कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, इसमें आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें टाइमर हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर भी आप लोग जवाब देते जाइएगा कमेंट में, ठीक है। 25% का 200 में मान क्या होगा, ये ऐसा सवाल आता है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाइए। 25% का तो 25/100 हो जाएगा। पहले 25% है तो 25/100, प्रतिशत 100 का होता है। का मतलब आपका गुना होता है, ठीक है। बट फिर 200 कह रहा है, तो 100 से 200 आपका कटेगा 2 बार में, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर आपका सवाल है कि साधारण ब्याज 1000 पर 5% दर से 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका बराबर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, P/T/100। यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बैठाएंगे, P का मतलब मूलधन तो 1000 और R का मतलब दर 5% और T का मतलब समय 2 वर्ष, बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो आपका कटेगा, तो 10×5 = 50, 50 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर आपका सवाल है कि 12 × 15, ये बोर्ड मास से प्रश्न पूछता है, लेकिन इस लेवल का नहीं पूछता, ये तो काफी इजी लेवल का हो गया, ठीक है। तो इसको कर देते हैं यहाँ पर कट, ठीक है। चलिए,
हाँ, कभी कभी ऐसा प्रश्न देखने को मिल जाता है कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो ये आप लोग जवाब दीजिएगा कि 5 किलोमीटर में कितना होना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो फिर 5 किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी को ऑप्शन देकर आसानी से पता चल जाएगा, जिनको नहीं भी आता है तो 5 किलोमीटर देखकर पता आपको चल जाएगा। ठीक है, चलिए। औसत औसत से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, औसत 10 20 30 का औसत क्या होगा। तो 10 20 30 का आपका औसत क्या होगा, याद रखिए 10 20 30 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आपका फॉर्मूला होता है सभी संख्या का योग, सभी संख्या का योग बटा संख्या। तो सभी संख्या का योग करेंगे तो 60, 60 बट्टा में क्या को संख्या है 3, तो ये कटेगा कितना बार में, 20 बार में कटेगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 40% का भिन्न रूप क्या होगा। तो 40/1 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो एक कटेगा तो 20 दूनी 40 और 20 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि वर्गमूल 144 का कितना होगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा। वर्गमूल स्क्वायर रूट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो ये तो इजी लेवल का है। इससे बाहरी लेवल का पूछेगा, जैसे में 1681 हो गया, 1681 हो तो हो ही गया। ठीक है ना, तो 1681 का पूछेगा तो 41 इसका होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। 8 नंबर आपका सवाल है कि 1 घंटा में कितना सेकेंड है। उसके अंदर आता है जो आपको बताया ना कि 1 किलोमीटर में पूछेगा, तो ये कभी कभी पूछता है। ऐसा लेवल का प्रश्न नहीं आता है। ठीक है ना, कभी कभी डाल देता है खाद प्रश्न। ठीक है, जैसे में ये लिखा है ना 2022 का वो सवाल था। ठीक है ना, फिर वैसा सवाल कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, 15%। देखिए ये वाला सवाल आपको ऊपर भी बताया था, ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 15/100 और गुना में 300। ठीक है, तो ये आपका कटेगा तो 3 बार में, तो 15 या 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 10 नंबर सवाल है कि 1 दर्जन बराबर, ये भी नहीं पूछेगा, इसको कटकुट करिए तो पहले हटाइए। 11 नंबर, ये भी कभी कभी आ जाता है। ऐसे वर्ग आपका चैप्टर नहीं है, बीएससी में वर्ग नहीं है, फिर भी कभी कभी पूछ देता है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा 5, तो 5 5 का 20 हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर आपका सवाल है कि समय व दूरी इतना है, तो दूरी बराबर क्या होगा। समय दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दूरी बराबर 4 गुना समय। ठीक है, 18% का भिन्न रूप में चेंज करना है, तो 18 बटा क्या हो जाएगा, 100 होगा। तो ये कटेगा तो 9/50। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है कि 9 का स्क्वायर कितना होगा। स्क्वायर रूट वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जवाब दीजिए। यदि x बराबर 5 और 2x बराबर क्या होगा, तो 2x बराबर क्या होगा, 2 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस लेवल का ऐसा मैथ में प्रश्न नहीं पूछता है, इससे थोड़ा टफ लेवल का पूछता है, लेकिन लेवल इसी लेवल का रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, मैथ का ज़्यादा प्रश्न नहीं करवा पाए, उसके लिए माफी है। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर बताइएगा, टोटल आपका जो क्वेश्चन हुआ 40 30 70, 70 और 15 कितना होता है, 85। 85 में से आप लोग कितना प्रश्न सही कर पाए, ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा। ठीक है, बताइए कमेंट में फटाफट। 87 और 85 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक क्लास देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नाम याद रख ले रहिएगा चैनल को। ठीक है, जय हिंद।